हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट में 90% आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। बाकी इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मॉडर्न हिस्ट्री का ही करवा चुका हूँ, कि ये 6 to 8 में मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप 1 to 5 वाले 9, 10 और 11, 12 वाले भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन 114 113 तक जो है मैं पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 वाले वीडियो में करा चुका हूँ। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? तो 1:5 था। ठीक है, 1:5 था। फिर 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? तो क्या कारण नहीं था? यह क्या हो जाएगा, बताइए। सेना में गैर ब्राह्मणों की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। सबसे पहले आप क्या करो कि आप लोग जो है अपने ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से खुद से बना कर। ठीक है, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया आंसर में, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। फिर ये तीसरा क्वेश्चन 16 किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? तो डिज़रायली ने। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली ने दिया था। ठीक है, कि 1857 क्रांति जो विद्रोह था वो कैसा विद्रोह था? राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसका स्टेटमेंट है? तो डिज़रायली का, बेंजामिन डिज़रायली का। किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एक अल्पकालिक था? किसने कहा था, बताइए, किसने कहा था ये अल्पकालिक था? तो सुरेंद्र सेन ने कहा था, एसएन सेन। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर और का खिताब दिया था? किसे दिया था? बख्त खान। ठीक है, फिर भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो सर सैयद अहमद का। ठीक है, पहला ए हो जाएगा। किसने कहा है कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिकूल था? बताइए, ये तो पता होगा, ये बताइए किसने कहा था ये आउटरम, जेम्स आउटरम, डी ऑप्शन, जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिनी कोह का क्या अर्थ है? दामिनी कोह क्या था? देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेरी 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो कि दामिनी कोह क्या था? तो क्या था दामिनी कोह? तो राजमहल पहाड़ियों के पास की ज़मीन थी, राजमहल पहाड़ियों की, जो कि भागलपुर में राजमहल पहाड़ियाँ है, उसी के पास की ज़मीन को जो है दामिनी कोह कहा जाता था, जहाँ पर संथाल लोग रहते थे। ठीक है, उसने किस मतलब सॉरी एक किसने 1840 ईस्वी के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था? कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? तो भगत जवाहर मल ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है टीआरई 1 में, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 124 पे। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? पहला जनजातीय नेता कौन था? जदोनांग। ठीक है, मणिपुर का जो था जदोनांग जनजाति वो था। बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ पर? बताइए, बेलूथम्पी ने कहाँ किया था? तो इसका क्या हो जाएगा? केरल में। ठीक है, केरल में। ठीक है, बेलूथम्पी केरल में। जियातरंग आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? जियातरंग आंदोलन मणिपुर में, अभी मैंने बताया। फिर है ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कल्लार, बताइए। मदुरै सी। फिर ये यहाँ सुमित करना है। संथाल संथाल विद्रोह कब हुआ था? 28 जुलाई 1855 को। ठीक, कोल विद्रोह 1831 में। काशी काशी विद्रोह कब हुआ था? काशी का क्या हो जाएगा? काशी का क्या हो जाएगा? 3, यानी 1829 हो जाएगा। ठीक, और अहोम का 1815, अहोम का 1815 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, कि संथाल का 1855, यानी ए का 1 किस में है? ए का 1, हाँ, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, यानी सबका सब सही है। ठीक है, अच्छा सॉरी कौन सुमित नहीं है पूछ रहा, सॉरी डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, संथाल 1855 ये सही है। कोल विद्रोह 1831 सही है। और खांसी 1829 ये भी सही है। अहोम 1815, अहोम नहीं, ये गलत है, अहोम 1815 नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, बैरकपुर विद्रोह। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बैरकपुर विद्रोह, बताइए बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? बैरकपुर विद्रोह हो गया था नवंबर 1824 में। बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था? बहरामपुर विद्रोह हो गया था, बहरामपुर विद्रोह हुआ था आपको फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह तो आपको पता ही है,
1855-56 में हुआ है। वेल्लोर विद्रोह भी पता ही है, जुलाई 1806 में हुआ था। सैनिकों को जो मतलब जातीय चिन्ह होता है, मतलब माथे पर बिंदी सब लगाने के लिए नहीं दिया जा रहा था, इसलिए क्या किया था, वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था 1806 में इसमें, ठीक है 1806 में। तो क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, देखिए कहाँ है, 2 4 3, हाँ ऑप्शन ए, ठीक है ऑप्शन ए सही है। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था? तो फजलुल हक था, फजलुल हक। 1859 में कि बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम इंगित कीजिए, बताइए क्या था नील विद्रोह का नेता 1859 में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिगंबर विश्वास, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने नदियाँ जल के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया था? किसने किया था बताइए? तो दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास, अभी मैंने बताया, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज चलते हैं। इसका भी पहले आप इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। इसमें है, इस पेज में 133 से 153 तक क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? बताइए किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, ठीक है। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में हुआ था बिजौलिया आंदोलन, राजस्थान में हुआ था। फिर 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर? ये तो आपको पता होगा, मलाबार में, ये भी क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछा हुआ है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था? 1875, सी हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, हाँ ये सही है। तत्वबोधिनी नहीं, ये गलत है, भारतीय ब्राह्मण समाज, ठीक है। फिर है तत्वबोधिनी सभा केशवचंद्र सेन, ठीक है। फिर है सत्य, ये भी गलत है। फिर आपको सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है, 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया, ठीक है। कौन सा एक सही सुमिलित है? तो ये सही है, डी ऑप्शन, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में स्थापित किया था, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बताइए? तो ये 1784 हो जाएगा, ठीक है। फिर राजा राममोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन शुरू हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। चंद्रिका, चंद्रिका का, ठीक है। चंद्रिका क्या था? एक अखबार था जिसने क्या किया था, राजा राममोहन राय के जो सामाजिक धार्मिक विचार थे उसका विरोध करने के लिए ये मतलब प्रकाशन शुरू किया गया था। मोहम्मद कासिम नानोतवी का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो देवबंद आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है, किसने कहा था ये बताइए? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? बताइए। तो बहावी आंदोलन को, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट 144 में चलते हैं। निम्नलिखित में को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए राजा राममोहन राय क्या हो जाएगा? राजा राममोहन राय ने किसके स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 में स्थापित किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या हो जाएगा इसका? तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया था। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज का स्थापना किया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए, ठीक है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। भारत का मार्टिन लूथर कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, बताइए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया था? बताइए आर्य समाज ने नारा दिया है भारत भारतीयों के लिए। विधवा विवाह अधिनियम, इस द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? 1856 में, ठीक है। निम्नलिखित में से 1856 ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक के से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? तो विधवा विवाह से। 150 का सी हो जाएगा, ठीक। आइए 151 पे, किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यानी हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट? बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सफल हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए 152 पे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सती प्रथा का असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था? बताइए रेगुलेटिंग एक्ट जो 17वां था, ठीक है, 17वां ऑफ 1829 के तहत क्या कर दिया गया था? सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। रेगुलेशन 17वां ऑफ 1829, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा।
निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राजनीति का जनक कहलाता है? तो बताइए राजा राम मोहन राय। फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं 154 से। इस पेज का भी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। देखिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं आप। भारतीय राष्ट्रपति का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रपति पैगंबर जो है वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा जो है स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? प्रथम संस्था जो थी आत्मीय सभा थी 1815 में। राजा राम मोहन राय ने किस ग्रंथ के लेखक है? बताइए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रही है, किसके लेखक है राजा राम मोहन राय? तो किसके लेखक है? तो तूफात उल मुआविदीन मुहाविदीन यानी बी ऑप्शन। निम्न में से कौन 9 दिन का प्रातः तारा के रूप में जाना जाता है? बताइए राजा राम मोहन राय को ही बोला जाता है। ऑप्शन सी दी प्रिंसेप ऑफ जेसस दी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में किसने लिखा है? ये भी राजा राम मोहन राय ही है। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1824 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ये भी क्या है? ऑप्शन बी यानी राजा राम मोहन राय। फिर किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? डी हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने पूना सदनी सभा की स्थापना की थी? नहीं, उन्होंने नहीं की थी, ज्योतिबा फुले ने नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था बी आर अम्बेडकर द्वारा। ये तो आप लोगों को पता होगा। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकानी सभा की स्थापना किसने की थी? तो यही बी आर अम्बेडकर ने ही की थी। ये भी क्वेश्चन टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1906 में घटित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका क्या होगा? चंद्रवारकर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रवारकर, ऑप्शन बी। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 165। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एम.जी. रानडे। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद भी उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी ही पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह अनुयायी कौन था? बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। एक बताइए कौन था? तो केशव चंद्र सेन ने ही क्या किया था? अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में ही कर दिया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। बताइए कितनी थी? मतलब न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के तहत? क्या हो जाएगा इसके अंदर? 14 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष लड़कों का था। नेटिव मैरिज एक्ट जो है किस वर्ष से पारित हुआ था? तो ये अभी आपने देखा कब पारित हुआ था? 1872 में। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? बताइए, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 169 का बी 14 एवं 18, 14 लड़कियों का 18 लड़कों का। 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? बताइए प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। निम्न में से किसने सन 1993 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ये आप लोगों को पता होगा। क्या होगा इसका? स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में क्या हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, भारत की ओर से यही गए हुए थे स्वामी विवेकानंद। 1843 के इंडिया एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध किया था? बताइए, 172 क्या हो जाएगा? गुलामी। ठीक, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था? बताइए, 73 क्या हो जाएगा? लॉर्ड एलन ब्रो। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सी हो जाएगा। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो ये आप लोगों को पता होगा, मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से तो अब्दुल लतीफ़ को जाना जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 500 प्लस क्वेश्चन है, अब मैं वो सारा करवाऊंगा आप लोग का एग्जाम है 19 जुलाई से। ठीक है, तो 18 जुलाई तक मैं प्रैक्टिस ही करवाऊंगा आप लोगों को। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री सब का करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। और बाकी मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो वीडियो का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का सारा वीडियो जो है अपने चैनल लेट्स एंजॉय हिस्ट्री विद पॉइंट पर करा चुका हूँ, छोड़ी जाकर वहाँ देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़।